हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। आपके लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पूछा गया था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो आज हम इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझने वाले हैं। जैसे सीआईडी आपने देखा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, बस उसी के थ्रू एक स्टोरी फॉर्म में सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। आपने बहुत ही सुना है, किसी भी मूवी में देखा होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लो, डीएनए टेस्ट करा लो, कोई भी मुंह उठाया हुआ आ जाता है। इतना इजी नहीं होता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप हर किसी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसे ही नहीं करा सकते। ठीक है, कुछ केसेस हम देखेंगे जिसके थ्रू हम रिवील करेंगे कि ये प्रोसेस होती क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट के लिए भी एज वेल एज आपके बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। बट आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सेकंड या फिर बार बार विजिट कर रहे हैं यानी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए कि सपोर्ट करें। ठीक है, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। और हाँ, हमें इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना है और मैं चाहता हूं आगे चल के हम क्या करें, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसटी, सीटी, नीट, बाकी सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले घर बैठे। ठीक है, वो कंटेंट मैं अभी भी दे सकता हूं लेकिन वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहें। पहले हम बोर्ड की प्रिपरेशन करें, इस पर ज्यादा फोकस करें, फिर उसके बाद वो सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमें जानना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। बेसिकली ये वो प्रोसेस होती है मेरे बच्चों जिसमें हम डीएनए को एनालाइज करके, डीएनए को पहचान करके हम किसी भी मर्डरर का, रेपिस्ट का, किसी के भी फादर का, किसी के भी सन का, किसी के भी मदर का, किसी के भी एंसेस्टर का, पूर्वज का पता लगा सकते हैं। तो सर इसका क्या यूज है? बहुत ही ज्यादा यूज है मेरे बच्चों। सोचिए कि अगर कोई केस है, किसी केस में रेपिस्ट का पता नहीं लग रहा है, किसी केस में मर्डरर का पता नहीं लग पा रहा है, किसी के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से, बायोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसे न्याय दिला सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात। सो it is the process to identify a person with the help of DNA analysis, with the help of DNA analysis। क्लियर है? यानी ये वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं उसके डीएनए को चेक करके। बहुत सारे लोग समझते हैं सर फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या, हाथ की लकीरें जो होती हैं उसकी हेल्प से हम समझते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होता क्या मेरे बच्चों, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जरा समझिए। जैसे देखिए, पहले समझ लीजिए इसके फादर कौन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में मेनी टाइम रिपीटेड। ठीक है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है मेरे बच्चों? कोई मुझे नाम बता सकता है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। जी हाँ, एलेक्स जेफरी। क्या नाम है इनका? डॉक्टर एलेक्स जेफरी, है ना, डॉक्टर लगा लीजिएगा, है ना, बुरा मान जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जेफरी। ठीक है, डॉक्टर एलेक्स जेफरी जो है मेरे बच्चों, ठीक है, ये डॉक्टर जो एलेक्स जेफरी है, ये क्या है? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया था। सर तो मुझे आप ये बताइए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है, कौन किसका रेपिस्ट है, कौन किसका मर्डरर है। ठीक है, कैसे पता लगा सकते हैं, जरा समझिए मेरे बच्चों। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस पढ़ रखी ऑलरेडी, सेंट्रल डोग्मा, है ना, कि डीएनए जो होता है, डीएनए क्या बनाता है सर? कमेंट सेक्शन में लिखे मेरे बच्चों। एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाता है सर? सर पता है ना, क्या? प्रोटीन बनाता है सर, है ना, प्रोटीन बनाता है। और यही प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है? फिजियोलॉजिकल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारे बॉडी का कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, ठीक है, हमारे हेयर का कलर हो गया, बाकी सारे फीचर्स के लिए। हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि डीएनए आया है ना हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, यहां पर देखो, एक फादर है, एक मदर है। फादर से क्या बनेगा बच्चों? स्पर्म। मदर से क्या बनेगा? ओवा। दोनों ही फ्यूज होंगे, क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट।
और जाइगोट ही आगे चल के क्या बनाएगा, बंटू भैया, क्या बनाएगा, बंटू भैया। पहचान रहे हैं सर इसे? जी हाँ सर, बिल्कुल पहचान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बंटू होगा, है ना, हमारा प्यारा बंटू, ये बंटू कैसा दिखेगा, एज लाइक मदर और फादर। क्या 100% वैसा ही दिखेगा? जी बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ अपने मदर और फादर की तरह दिखेगा, जैसे हम थोड़ा बहुत अपने मदर और फादर की तरह दिखते हैं। जस्ट बिकॉज कि जो स्पर्म और ओवा है मेरे बच्चों, जो स्पर्म और ओवा है, इनमें क्या होता है, डीएनए होता है। वही डीएनए से तो मिलकर हम बने हैं। जो वो डीएनए, जो डीएनए, ध्यान से सुनो, जो डीएनए हमारे मदर और फादर में सेम प्रोटीन बनाता था, वही डीएनए हमारी भी बॉडी में सेम प्रोटीन बना रहा है। इसलिए हमारी बॉडी का कलर हमारे मदर और फादर से सेम होगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है। आइए जरा समझते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन। जो डीएनए होता है सर, यहां पर देखिए, जो डीएनए होता है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमें पता है यहाँ पर 5 प्राइम एंड, यहाँ पर 3 प्राइम एंड, यहाँ पर 3 प्राइम एंड, यहाँ पर 5 प्राइम एंड। ठीक है, तो इसमें क्या लगे होते हैं, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, मुझे मेरे बच्चों बताइए। बहुत सारे नाइट्रोजिनस बेस लगे होते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में नहीं बनाने वाला, ठीक है, बस समझिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, है ना, ऐसे लगा होगा। यहाँ पर क्या होगा बताइए, थायमीन होगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, साइटोसिन। यहाँ पर क्या, ग्वानिन। यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन। यहाँ पर क्या, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन, ऐसे होगा ना। तो ये इसका एक ऑर्डर है, इसका एक ऑर्डर। नाइट्रोजिनस बेस का क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अब जरा समझिए, हमारा जो डीएनए होता है ना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो डीएनए है हमारा, ठीक है, वो लगभग 99.90%, कितना मैंने बोला, 99.90% कैसा है, सेम है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मेरा और आपका डीएनए 99.90% कैसा है, सेम है। क्यों? ओवरऑल हम सभी किसी न किसी एक ही पूर्वज से बने हैं। मेरे और आपके एंसेस्टर जो थे वो एक ही थे। कौन? बंदर मामा, है ना। और क्या मेरे बच्चों, 0.10% जो डीएनए होता है वो कैसा होता है मेरे बच्चों, डिफरेंट होता है। कैसा होता है? डिफरेंट होता है। अब ये जो डिफरेंट पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम VNTR। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसी को हम बोलते हैं VNTRs। ये VNTR क्या है सर? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है नीट में बेटा, ठीक है, लिख लो, लिख लो। क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का मतलब क्या? सपोज करो मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। यहां पर देख बेटा, ठीक है, यहां पर सपोज करो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, C और T का, ठीक है, C और T का ये एक सीक्वेंस है। ये एक वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है। ये क्या है? VNTR, ठीक है। ये हालांकि जो VNTR होते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये VNTR क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं मेरे बच्चों? 2200 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने सिर्फ यहां पर 2 दिखाया है, लेकिन इसमें VNTR जो होगा ना, उसमें कितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे बताइए? 2200 नाइट्रोजिनस बेस पेयर होंगे। वो एक ही लाइन में अलाइन होंगे, ठीक है, एक साथ होंगे, जहां पर भी होंगे वो साथ साथ होंगे। तो यहां पर देखिए, एक छोटा सा सीक्वेंस हमने लिया, देखिए यहां पे CT है, तो फिर से CT कहां रिपीट हुआ है? यहां पर देखिए। तो ऐसे ही VNTR जो होंगे ना, VNTR होंगे, हर एक इंसान का यूनिक होता है, वो बार बार रिपीट होगा, सेम सीक्वेंस रिपीट होगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं CT एक टाइम इंटरवल पे रिपीट हो रहा है ना, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? VNTR जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगे होते हैं। तो मेरा VNTR अलग है, तुम्हारा VNTR अलग है, तुम्हारे फादर का VNTR अलग होगा, किसी और का VNTR अलग होगा।
समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? हाँ, अब ये जो डिफरेंट सीक्वेंस है VNTR, इसी को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो पता चल जाएगा कि ये डीएनए किसका है। समझ में आया? तो कैसे पता लगाएंगे सर? समझिए, हम एक कॉम्प्लिकेटेड केस बनाते हैं। जरा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों, मैं समझाता हूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए एक प्लेस है, ठीक है, एक प्लेस है, ठीक है, एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है 10 महले की है, ठीक है, एक बिल्डिंग है 10 महले की है सपोज करो, और इस बिल्डिंग में एक बुजुर्ग महिला है, ठीक है, बुजुर्ग महिला, क्या बात है सर सर इतने फाइन वर्ड ढूंढ कर कहां से लाते हैं? ठीक है चलो समझो, एक ओल्ड लेडी है, उसका मर्डर हुआ है, और हाँ याद रखिए, हो सकता है कि बहू ने मर्डर ना किया हो, ठीक है, तुम्हारे पहले ही माइंड में आएगा कि बहू ने ही मारा होगा, ठीक है। ये तुम्हारे अंदर ये बॉलीवुड का कचरा कहाँ से भर जाता है समझ में नहीं आता है ना, ज़्यादा देखते हो क्राइम पेट्रोल वगैरह, ठीक है, CID ज़्यादा देख लिया। चलो सपोज करो, तो एक ओल्ड लेडी एक बिल्डिंग में, उसका मर्डर हुआ है, ठीक है, तो अब तुम क्या हो, CID के मेंबर हो, ठीक है, तुम सपोज करो कि तुम्हें जाना है वहां पर, सारी सैंपल वगैरह कलेक्ट करना है, तो तुम एक फॉरेंसिक टीम के मेंबर हो, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि मर्डर कैसे हुआ है? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें DNA ढूंढना पड़ेगा। DNA मिलेगा कैसे? सपोज करिए, अब अलग अलग मैं कंडीशन बताऊंगा, ध्यान से समझो। तुम क्या हो, एक फॉरेंसिक टीम के मेंबर हो, तुम्हें DNA सैंपल चाहिए मर्डरर को, रेपिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो सपोज करो अगर किसी भी का मर्डर हुआ है, ठीक है, तो जिसका मर्डर हुआ होगा, हो सकता है वहां पे कुछ ब्लड सैंपल भी गिरे हों, ठीक है, कुछ ब्लड गिरा होगा, ठीक है, कुछ ब्लड गिरा होगा, या फिर किसी का मर्डर होता है तो थोड़ा बहुत फाइटिंग होती है ना, तो जनरली आप फीमेल देखिए, फीमेल के नेल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो फीमेल्स क्या करती हैं, फेस पे स्क्रैच करती हैं। आप किसी लड़की को छेड़ कर देखिए, फेस पर ऐसा स्क्रैच मारेगी ना नाखून से अपने, ठीक है, थैनोस वाली लाइनिंग बन जाएगी इधर, ठीक है। तो आपके जो फेस के टिश्यू होंगे ना बच्चों, वो क्या होंगे, उसके नेल्स में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? या फिर फाइटिंग होती है तो एक दूसरे का बाल पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ना लोग, ठीक है, देखा आपने, बाल पकड़ के खींचते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। कहां से? ब्लड से कलेक्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों, और कहां से, टिश्यू से कलेक्ट कर सकते हैं, और कहां से, हेयर रूट से, ठीक है, रूट हेयर से हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जो आप कभी आपने ऐसे अपना हेयर उखाड़ा होगा ना, तो उसके नीचे एक व्हाइटिश पार्ट दिखा होगा, ऐसा व्हाइट सा पार्ट, तो ये क्या है एक्चुअल में, टिश्यू है। बात समझ में आई क्या? टिश्यू किसके बने होते हैं मेरे बच्चों? सेल के। तो सेल में क्या होता है सर? सेल में होता है सर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारा प्यारा DNA, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, उस पर्टिकुलर सेल से DNA निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल गया? DNA मिल गया, है ना। रूट हेयर से क्या मिल गया? DNA मिल गया सर। अच्छा, टिश्यू से कैसे मिलेगा? टिश्यू में अगेन मैंने बताया सेल होगी, सेल के न्यूक्लियस हम क्या निकालेंगे? DNA। सर ब्लड से कैसे DNA निकालेंगे? समझिए मेरे बच्चों, जो ब्लड होता है उसमें मेनली आप बताइए RBCs होती हैं और WBCs होती हैं। तो RBC में तो न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन WBC में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और आपको पता है DNA की जो डिस्कवरी हुई है वो WBC से ही हुई है। तो हम क्या करेंगे? WBC के न्यूक्लियस से क्या निकाल लेंगे मेरे बच्चों? DNA। बात समझ में आई क्या? अब इस DNA को तुम्हें क्या करना है? एनालाइज करना है। सर मुझे बताइए, अगर किसी फीमेल का रेप हुआ तब कैसे DNA ऑब्टेन करेंगे हम वहां से? समझिए, हम क्या करते हैं, जिस फीमेल का रेप हुआ है जनरली, तो हम उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकालते हैं। पहले तो डिटेक्ट किया जाता है फ्रक्टोज, ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए कि रेप हुआ भी है या नहीं, ठीक है। तो अगर फ्रक्टोज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलता है तो ये कंफर्म होता है कि उस पर्टिकुलर फीमेल का रेप हुआ है। क्योंकि मेल में, ठीक है, ध्यान से सुनो, मेल में कहीं पर भी एक्सेप्ट टेस्टिस, कहीं पर भी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीन्स व्हाट? फ्रक्टोज जो होता है वो सीमेन में होता है। अगर सीमेन इंटर किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो दैट इंडिकेट कि वो उस फीमेल का क्या हुआ है? रेप हुआ है, ठीक है। तो सीमेन में क्या होगा बच्चों? स्पर्म होगा,
फीमेल में क्या होगा, स्पर्म होगा, तो स्पर्म के हेड में क्या होता है बताइए, डीएनए, वहां से हम निकालेंगे। हमें जरूरी है कि अगर किसी फीमेल का रेप हुआ है, ठीक है, तो हम उसे 48 आवर्स के विदिन, ठीक है, 48 to 72 आवर्स, है ना, 48 to 72 आवर्स के विदिन ही हम उसकी फोरेंसिक एनालिसिस करें, क्योंकि जो डीएनए होगा ना, स्पर्म की जो लाइफ होती है कितनी होती है, 48 to 72 आवर्स, 2 to 3 डेज, तो उसके अंदर ही हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी होती है। कुछ और भी प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, आप जब डिटेल में जानेंगे तो जानेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, हमारे पास डीएनए मिल गया है, ठीक है, हर जगह से, ब्लड से भी मिल गया, टिश्यू से मिल गया, हेयर से मिल गया, ठीक है, स्पर्म से मिल गया, ठीक है, अब हमें डीएनए मिल गया। अब इसी डीएनए में हमें क्या ढूंढना है बताइए, इसी डीएनए में क्या ढूंढना है, वो स्पेसिफिक रीजन जो हर किसी का एक स्पेसिफिक होता है, उन्हें हमने क्या बोला था, VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, है ना, बार बार रिपीट होता होगा सीक्वेंस, इसी को क्या बोलेंगे, VNTR। ये जो स्पेशल रीजन था जो बार बार रिपीट होता था, इसी को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या करते हैं मेरे बच्चों, इस डीएनए की चेन को सेपरेट करते हैं, ठीक है, इस डीएनए की चेन को हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड सेपरेट करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं, बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। यहां पर देखिए, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूंगा। वेट ए सेकेंड, यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखो, वेट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, यहां पर देखो बच्चों, ध्यान से समझो। यहां पर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है मेरे बच्चों बताइए, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ब्लड का सैंपल मिल गया हमें, यहां पर देखो ब्लड का सैंपल मिल गया। ब्लड से हमने क्या निकाल लिया बच्चों मेरे बताइए, डीएनए निकाल लिया। यहां पर देखिए, अब इस डीएनए पर हम एक एंजाइम यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। तो सीजर मतलब क्या, क्या चीज, ये डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट कर देता है। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे, इक्वार फर्स्ट, ठीक है, हिंद सेकेंड, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। तो ये डीएनए को कट कर दिया। डीएनए को जब हम कट कर देते हैं तो डीएनए क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है हमें, छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड कर लिया हमने। ये किसका डीएनए है, वो जो रेपिस्ट है, वो जो मर्डरर है, या फिर वो पर्सन जिसका ब्लड हमें उस मर्डर वाली साइट पर मिला है। बात समझ में आई, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मर्डर वाले केस में कि वो हो भी सकता है मर्डर, या फिर नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने मर्डर ना किया हो, लेकिन जिस वक्त मर्डर हो रहा था वो वहां पर प्रेजेंट था और भागते वक्त उसे चोट लग गई और उसके ब्लड वहां पर सैंपल गिरा हो, ठीक है। तो हम पता करेंगे सारी चीजें, समझिए। अब डीएनए के फ्रेगमेंट हमने बना लिए, फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बच्चों ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए पर कौन से चार्ज होते हैं बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है सर। तो जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे मेरे बच्चों, तो ये कहां पर मिलेगा हमें, ऑन एनोड। कहां पर मिलेगा मेरे बच्चों, ऑन एनोड मिलेगा। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज होता है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5+ टाइम नीट का क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर, बस इतना बताने का 4 मार्क्स। हाँ सर, इजी लग रहा है क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं। जब पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज करेंगे तो पढ़ा हुआ भी भूल जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं फिर क्या करते हैं। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है ना मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए। डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं ना, पहले ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना, हाई हीट और कुछ अल्कलाइन यूज करते हैं, तो फिर ये जो फ्रेगमेंट होते हैं ना, ये स्टैंड जो होती है सेपरेट हो जाती है। तो ये कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड होने के बाद हम क्या करते हैं, इसे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी है मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, या फिर नाइलॉन की मेम्ब्रेन होती है। किसकी, नाइलॉन मेम्ब्रेन होती है। इस पर हम क्या कर लेते हैं, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करते हैं मेरे बच्चों, उसके साथ साथ आप समझिए, इसी को बोला है, जब ट्रांसफर करते हैं इसी को क्या बोला गया है, साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, ठीक है, तो एग्रोस जेल से, यहां पर एग्रोस जेल था,
वहां से किस पर लाया हमने, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोला गया, साउदर्न ब्लॉटिंग। इसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, समझिए, हम डीएनए प्रोब बनाते हैं। डीएनए प्रोब क्या, ये जो स्टैंड आपने सेपरेट की हुई है ना मेरे बच्चों, ये जो डीएनए की स्टैंड जो आपने सेपरेट की हुई है, इसके साथ रेडियो आइसोटोप लगा देंगे आप। क्या लगा देंगे, रेडियो एक्टिव एटम लगा देंगे। रेडियो एक्टिव एटम क्या करता है मेरे बच्चों, जब आप उसे एक्सरे में ले जाएंगे या यूवी रेज में ले जाएंगे ना, तो वो शाइनिंग करेगा, चमकेगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर डीएनए कहां पर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मेरा डीएनए है वो शाइनिंग नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, अगर आप एक्सरे में देखेंगे तो। लेकिन इसके साथ साथ अगर मेरे डीएनए के साथ अगर आप कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दिया आपने, फिर एक्सरे में या यूवी रे में देखेंगे तो वो चमकेगा, शाइनिंग करेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। समझ में आया। अब हमने क्या कर दिया, जो डीएनए हमें मिला था उसको सेपरेट करने के बाद हमने उसके साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दिया, जोड़ दिया। अब इसी डीएनए को हम क्या बोलेंगे, डीएनए प्रोब। क्या बोलेंगे बच्चों, डीएनए प्रोब। समझ, डीएनए प्रोब तो बना लिया हमने, ये उस पर्सन का डीएनए है जिस पर हमें शक है, जो हमें ब्लड मिला था, जिस पर हमें शक है कि ये मे बी मर्डरर हो सकता है या यही मर्डरर है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो पुलिस टीम होती है वो भी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, मोहल्ले में पता करती रहती है किससे किससे झगड़ा होने वाला था या किससे झगड़ा हो चुका था, किसने धमकी दी थी कि तुम्हें मारूंगा तो मैं ही, मुझसे बच के रहना, किसी दिन दिमाग घुमा तो मार दूंगा, बिल्डिंग से फेंक दूंगा, ऑमलेट बन जाएगा, धमकी देते हैं लोग, देख लूंगा तुझे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता करती है। अब सपोज करो 5-6 लोग हैं, ठीक है, 5-6 लोगों पर शक हुआ, 5-6 लोगों पर शक हुआ तो उनको अलग लिस्ट उनकी बनाई जाती है, उनको बुलाया जाता है। सपोज करो 5-6 लोग हैं और उनमें से 3 ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, 3 ऐसे पर्सन, मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। समझिए, हमने डीएनए प्रोब बना लिया, 3 ऐसे पर्सन हैं, ए, बी और सी। ठीक है, 3 ऐसे पर्सन हैं जिन पर हमें ज्यादा शक है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, मतलब और इन्हीं तीनों पर सुई आकर अटक रही है कि इन्हीं तीनों में से किसी ने किया है, बट कंफर्म नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डीएनए प्रोब है ऑलरेडी, ठीक है, डीएनए प्रोब है, वो जो साइट से हमें डीएनए मिला था वो डीएनए प्रोब हमारे पास है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए प्रोब है ना बेटा, प्रोब हमने बना लिया, उसके साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जोड़ लिया। अब हम ए का डीएनए लेंगे, बी का डीएनए लेंगे और सी का डीएनए लेंगे, उसको भी हम फिर से क्या करेंगे, अलग से डीएनए प्रोब बनाएंगे, इसका भी क्या करेंगे, डीएनए प्रोब बनाएंगे। तो देखिए, इसका हमने ए वाले का डीएनए प्रोब बना लिया ऐसे, फिर बी वाले का भी डीएनए प्रोब बना लिया कुछ ऐसे, ठीक है, सी वाले का भी डीएनए प्रोब बना लिया कुछ ऐसे। ध्यान से सुनो, इसके साथ भी हम क्या करेंगे, रेडियो आइसोटोप ही ज्वाइन करेंगे, सारी प्रोसेसिंग करेंगे। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, अब क्या करना है हमें करना है ये सर कि जो हमारा वाला डीएनए है ना, जो हमें क्रिमिनल साइट से मिला था, जो जहां पे मर्डर हुआ था या रेप केस में हमने स्पर्म से जो निकाला था, इस डीएनए प्रोब को हाइब्रिडाइज कराना है, यहां पर जोड़ना है। जब गिराएंगे, ठीक है, तो सपोज करो इसके साथ जब हमने गिराया, इसके साथ मिक्स किया, तो ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं हो रहा है, सपोज करो, ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं हो रहा है। अगर डीएनए ज्वाइंट नहीं कर पा रहा है, डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या, ये जो डीएनए हमने प्रोब बनाया है पहले वाला, ठीक है, ये पर्सन ए का डीएनए नहीं है, मतलब ये खूनी नहीं है, मर्डरर नहीं है, रेपिस्ट नहीं है। बात समझ में आई। बी वाले के साथ मैच करना चाहा बच्चों, उसके साथ, बट बी वाले के साथ भी मैच नहीं किया, देख रहे हो, बी वाले के साथ भी मैच नहीं किया, मतलब क्या, बी वाला भी मर्डरर नहीं है, रेपिस्ट नहीं है, ठीक है। बट मेरे बच्चों, जब हमने सी वाले के साथ इस डीएनए प्रोब को मैच किया, तो इसके साथ इसने क्या किया, डबल बॉन्डिंग कर ली और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया। फिर क्या, पुलिस आती है, डंडा रहता है उसमें बढ़िया सा सरसों का तेल लगाती है और ले धपाधम पिटाई चालू, क्यों मारा। सीआईडी में देखा है एक चीज, क्या बोलते हैं लास्ट में, उनकी एंडिंग में मुझे बड़ी फनी लगती है, एक थप्पड़ मारते हैं, फिर बोलते क्या करता साहब, सैलरी नहीं दे रहा था मालिक को इसलिए मार डाला। एक थप्पड़ लास्ट में जरूर मिलता है सबको, ठीक है, फिर वो पूरा अपना रिवील करता है सारी स्टोरी की, मैंने क्यों मारा, कैसे प्लानिंग की, फिर हंस हंस के बताते हैं, है ना, बड़ा मजा आ रहा था। तो फिर लास्ट में एक कॉमन डायलॉग आता है उनका,
ठीक है ये तो कर लिया, आप जाके जेल में चक्की पीसेगा पूरी लाइफ, वो तो होना ही है, ठीक है, मर्डर किया है तो वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग है। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही सी वाले का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में डबल बॉन्ड बने हैं या नहीं, कैसे हम देखेंगे, एक्सरे में, ठीक है, एक्सरे के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है या नहीं, कैसे देखेंगे, एक्सरे में देखेंगे, ठीक है। एक्सरे में अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें मिला, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपस में मिल गए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, तो हमें पता चल जाता है कि भाई यही रेपिस्ट है, यही मर्डरर है। क्लियर है बच्चों? आइए चलिए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। क्या मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला है चैनल को? हाँ सर, आपने शायद पहले ही बोल दिया। आइए बच्चों, कोई बात नहीं किया तो फिर से कर लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। हाँ, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, है ना, तुम्हारे लिए। चलो आगे देखो, यहां पर देखो जरा, अंडरलाइन करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। क्या है मेरे बच्चों, क्या है यहां पर, द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस इज नोन एज क्या, डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए को आइडेंटिफाई करना किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर किया था मेरे बच्चों, ठीक है। और कौन कौन सी प्रोसेस होती है सर, कौन कौन सी प्रोसेस होती है मेरे बच्चों? यहां पर देखिए, पहले हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं ना, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कितना परसेंट सेम डीएनए था और कितना परसेंट डीएनए डिफरेंट था मेरे बच्चों, बताइए। यहां पर देखो, यहां पर वो सारी चीजें दी गई। हमने बताया था आपको कि अबाउट 99.90% कैसा होता है डीएनए मॉलिक्यूलर सीक्वेंस, कैसा होता है, सेम होता है सभी में। कैसा होगा, सेम होगा 99.9%, बट कुछ परसेंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कितना मैंने बताया था, 0.10%, ठीक है, इतना परसेंट कैसा होगा, डिफरेंट। इन पॉपुलेशन एवरी पर्सन शोज अनयूजुअल सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर, ठीक है, जो 20 to 100 नाइट्रोजनस बेस पेयर थे वो कैसे थे, डिफरेंट थे। इसी को क्या बोला गया था, वीएनटीआर। वीएनटीआर का फुल फॉर्म क्या बच्चों, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्लियर है? इसी को हम एनालाइज करते हैं, तो डीएनए आइसोलेट करते हैं। पहले क्या करते हैं मेरे बच्चों, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए कहां से आइसोलेट करेंगे बताइए, मैंने क्या बताया था आपको, डीएनए कहां से आइसोलेट करेंगे। ज्यादा हो गया ऊपर, हाँ सर जी आप थोड़ा फास्ट हो गया सर, है ना। चलो आइए जरा समझिए, वेट अ सेकेंड मेरे बच्चों। चलो यहां पर देखो, यहां पर देख मेरे बच्चे, यहां पर देख, डीएनए को आइसोलेट करते कहां से, स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लाइक ब्लड, हेयर, रूट हेयर, ठीक है, हेयर रूट से, स्किन से, ठीक है। मैंने और क्या बताया, स्पर्म से भी आइसोलेट करेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, जिससे डीएनए को हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, डीएनए को कट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, द डीएनए सैंपल आर लोडेड ऑन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। तो डीएनए कैसा होता है बताइए, निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हमें कहां मिलेगा, पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल को क्या बोला था, एनोड बोला था सर, ठीक है, पॉजिटिव था ना। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्या करते हैं हम, डीएनए को स्प्लिट करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड को स्प्लिट करके सिंगल स्ट्रैंडेड बनाते हैं। सारी चीजें मिल रही हैं, हाँ सर जी मिल रही हैं। आगे चलो मेरे बच्चों, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आगे देखिए, सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, साउदर्न ब्लॉटिंग कर लेते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर टू द नाइलॉन और नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। इसी को क्या बोला गया है, साउदर्न ब्लॉटिंग। फिर क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब में हम क्या करते हैं बताइए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं, रेडियो आइसोटोप लगाते हैं। डीएनए प्रोब आर लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। फिर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जिस पर सकता है उसके डीएनए को लेकर उस पर क्या किया था हमने, हाइब्रिडाइज कराया था। तो क्या बन जाएगा, डीएनए है ना, हाइब्रिडाइजेशन। अगर बन गया तो उसे हम क्या करते हैं, फोटोग्राफी में क्या करते हैं, एक्सरे की प्रेजेंस में हम देखते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया, तो फिर वही क्या है, क्रिमिनल है। आइए एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी मेरे बच्चों।
एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, देखिए जरा। इन फोरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रेप और सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस। और क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर और मदर और बोथ ऑफ द चाइल्ड इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड parentage, and DNA fingerprinting is used in pedigree analysis in cat, dog, horse and human। तो मेरे बच्चों, जैसे किसी का कोई कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माँ है, ये पता करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम वंश का पता लगाने के लिए, अपने पूर्वजों का पता लगाने के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कोई भी मुंह उठाया चला आया और बोल दिया कि भाई अंबानी जी आप हमारे पापा हैं, नीता अंबानी हमारी मम्मी हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो क्या दे देंगे? बिल्कुल नहीं। बोलेंगे ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, तुम दावा कर रहे हो ना, तुम जाओ कोर्ट में जाओ, तो कोर्ट से ऑर्डर पास होगा। ठीक है, सारे केसेस चलने के बाद क्या होगा, ऑर्डर पास होगा शायद। ठीक है कि ठीक है, हाँ अंबानी जी आप अपना डीएनए दे दीजिए सैंपलिंग के लिए, ये बच्चा क्लेम कर रहा है तो इसके बातों में दम है। ठीक है, तो आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। और डीएनए मैच नहीं किया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि अंबानी जी आपके फादर नहीं है, नीता अंबानी आपकी मम्मी नहीं है। फिर क्या होगा, अंबानी जी आप पर मानहानि का केस कर देंगे। ठीक है, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर सब बिक जाएगा। लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए एक लीगल प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, आप किसी पर भी ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों। इससे पहले की जो वीडियो है उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।